हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी साइंस की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 11। इसमें जो है नेचर्स जो आपके ट्रीजेस हैं उनके बारे में बात की गई थी। हमने एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ा है। अब जो है हम सन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एनर्जी फ्रॉम द सन। तो वो क्या है, वो भी हमारे लिए एक ट्रेजर की तरह ही है। ऑन अ सनी डे भूमि एंड सूर्य आर प्लेइंग हेल्पिंग आजी ड्राई चिलीज इन द सन। अभी जो है जो सूर्य और भूमि थे वो अपनी आजी की मदद कर रहे थे उनको मिर्चों को सुखाने के लिए सन में। आजी सेज वी यूज़ द हीट फ्रॉम द सन टू ड्राई इट। आजी ने बोला कि ये जो सन की हीट आती है हम इसका यूज़ कर रहे हैं इन्हें सुखाने के लिए। वी कैन यूज़ ड्राइड चिलीज व्हेन फ्रेश वंस आर नॉट अवेलेबल। तो हम जो सूखी हुई मिर्चों का कब यूज़ करते हैं, जब फ्रेश अवेलेबल ना हो तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। आई विल गिव यू सम टू टेक होम। और मैं जो तुम्हें कुछ घर के लिए भी दे दूँगी, तुम घर ले जाना उन्हें। डू यू नो डैट द सन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। क्या आपको पता है सन जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का अर्थ पर। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन इट। और जितने भी प्लांट्स हैं एनिमल है सब इसी के ऊपर डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए। वी यूज़ हीट एंड लाइट फ्रॉम सन फॉर वेरियस पर्पजेज। वट आर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ फ्रॉम विच वी नीड फॉर विच वी नीड हीट एंड लाइट। हम जो हीट और लाइट होती है सन से अलग अलग पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनके लिए सन की हीट या एनर्जी का यूज़ करते हैं, लाइट का यूज़ करते हैं। भूमि ड्रॉ सम पिक्चर्स टू शो द यूज़ ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अब भूमि ने जो है नीचे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हैं जिसमें वो बता रही हैं कि कौन सी चीज़ों का वो कहाँ पर जो है वो सन की हीट का या लाइट का यूज़ करते हैं। हेल्प हर बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल्स। अब उसने कुछ पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ किए, जैसे प्लांट्स को खाना बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत है। कपड़े ड्राई करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत है। इसी तरह से आपको भी और चीज़ें लिखनी है, जैसे कि ड्राई चिलीज़, ठीक है, मिर्ची वगैरह सुखाने के लिए, या फिर मैंगो ड्राई करने के लिए जिसके लिए चटनी वगैरह बनाई जाती है, पापड़ ड्राई करने के लिए। तो अलग अलग चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है, वो सब आपको यहाँ लिखनी है। वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्या pass by the field near Ajay's house, where they see a cow grazing the grass. तो एक दोपहर को क्या कर रहे थे, वहाँ पर जा रहे थे एंड देन मतलब खेत के पास से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गाय जो है वहाँ पर क्या कर रही है, ग्रास खा रही है, घास खा रही थी। दे टॉक अबाउट द सन बीइंग द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बात कर रहे थे कि सन जो है मेन सोर्स है एनर्जी का। अब उनकी कन्वर्सेशन देखो क्या है। लुक एट दिस काउ द ग्रेज इट इज़ ग्रेजिंग द ग्रास एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट। ये देखो ये घास खा रही है और इसको इससे एनर्जी मिल रही है। नो, आई थिंक दिस काउ इज़ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। नहीं, मुझे लगता है कि उसको एनर्जी सन से मिल रही है। द काउ इज स्टैंडिंग इन द सन बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। ये काउ जो है यहाँ पर तो खड़ी है, सन के नीचे खड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे उससे एनर्जी मिल रही है। द काउ इज ईटिंग ग्रास, ग्रास लीव्स नीड सनलाइट टू ग्रो। और ग्रास को जो है ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सनलाइट की। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द सन। मेन सोर्स क्या हो गया, सन हो गया। दिस वे द काउ गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। तो इस तरीके से क्या हो गया, अब वो क्या खा रही है, घास। घास को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ग्रो कहाँ से हो रहे हैं, सन से। तो इनडायरेक्टली इसके अकॉर्डिंग क्या है कि काउ को जो है एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सन से। सनलाइट हेल्प प्लांट प्रिपेयर फूड। अब सनलाइट क्या करती है, हेल्प करती है प्लांट को खाना प्रिपेयर करने के लिए। द सन ऑल्सो प्रोवाइड ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ विद हीट एंड लाइट। तो सन जो है जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको क्या देता है, हीट और लाइट देता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये ही जो है मेन सोर्स है एनर्जी का लिविंग बींग के। इन मैनी हाउस होल्ड इन इंडिया वाटर इज ऑफर्ड टू सन अर्ली इन द मॉर्निंग एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द सन। कई जगह पे, कई घरों में क्या होता है इंडिया में, सुबह उठने के बाद जो सूरज होते हैं, सन होते हैं, उनको पानी दिया जाता है कि वो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि आप हमें एनर्जी देते हैं, लाइट देते हैं, उसके लिए। नाउ हैव यू सीन सोलर पैनल्स ऑन द रूफ टॉप ऑन टॉप ऑफ द स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल। क्या आपने जो है कभी सोलर पैनल को देखा है? अब ये क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये हीट के लिए है, ये जो है इस तरह के क्या होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, ये जो इस तरह से लगे हुए हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये एनर्जी बनाते हैं। द सोलर पैनल कैप्चर द सन एनर्जी, सन एनर्जी को लेते हैं एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इससे क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। एनर्जी फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली यूज फॉर कुकिंग इन अ सोलर कुकर और फॉर हीटिंग वाटर इन अ सोलर वाटर हीटर। ये और इस एनर्जी का आप डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए, या फिर डायरेक्टली
जो सोलर वाटर हीटर होता है उसमें पानी गर्म करने के लिए। वन कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट सन, सन के बिना आप अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। द सन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, सन जो है मेन सोर्स है एनर्जी का अर्थ पर। प्लांट गेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्रोड्यूस फूड, प्लांट जो इससे एनर्जी लेते हैं और क्या करते हैं, खाना प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल ईट प्लांट्स एंड ग्रो, एनिमल भी इससे खाना प्लांट को खाते हैं और ग्रो होते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल, और हमें खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट एंड एनिमल दोनों से मिलता है। दिस साइकिल ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू सन, अब ये साइकिल क्यों चलता है, कैसे चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है, तो सन की वजह से। सो वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द सन एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम एक तरह से सबके सभी किस पे डिपेंडेंट है, सन पे डिपेंडेंट है एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। वेयर डू वी फाइंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल, हमें सबसे ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, फॉरेस्ट में। तो अब इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल हैपन इफ द सन इज़ नॉट विजिबल फॉर अ डे, फॉर फ्यू डेज, कि कुछ दिनों के लिए अगर आपको सन ना दिखाई दे तो क्या होगा, ये आपको यहाँ पर आंसर देना है। फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। वन मॉर्निंग एज इट टेक भूमि एंड सूर्य फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट, तो एक दिन आज ही क्या हुई, सूर्य और भूमि दोनों को लेकर गए फॉरेस्ट में। दे फाइंड अ वेराइटी ऑफ हर्ब्स शब्स एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट, उन्हें जो अलग अलग तरह के हर्ब शब्स और पेड़ मिले फॉरेस्ट में। आज ही एक्सप्लेन फॉरेस्ट आर लार्ज एरियाज विद डेंस ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट, फॉरेस्ट जो है क्या होते हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें जो है अलग अलग टाइप के प्लांट आपको देखने को मिलते हैं। ऑन द वे दे कलेक्ट सम नेलिकाई, कन्नड़ा टर्म ऑफ इंडियन गूसबेरीज, तो कन्नड़ में इन्हें नेलिकाई बोला जाता है जो गूसबेरीज होती हैं। दे हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, और वो कहाँ से लेकर आए, जो ग्राउंड पे गिरी हुई थी उनको उठाकर लेकर आए। आजी टेल्स देम वी हैव अ ट्रेडिशन इन द विलेज नॉट टू प्लक फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, हमारा एक ट्रेडिशन है कि हम जो है कभी भी फ्रूट्स को ट्री से तोड़ते नहीं हैं। दे आर लेफ्ट फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स टू इट, वो किसके लिए होते हैं, वो एनिमल और बर्ड्स के लिए हैं ताकि वो उन्हें खा पाए। डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो अपने फ्रेंड के साथ आपको डिस्कस करना और 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने जो आपको फॉरेस्ट से मिलती हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं वो लिखनी है। जैसे कि वुड मिलता है, देन फूड मिलता है, फूड में अब क्या क्या आ सकते हैं आपके, प्रोटीन फ्रूट्स आ सकते हैं। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर पेपर मिलता है, पेपर किससे मिलता है, बनता है लकड़ी से ही बनता है, तो पेपर भी मिलता है। और भी बाकी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन है, ठीक है, मेडिसिन भी यहाँ से आपको मिलती है। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट आर अ नेचुरल होम फॉर मैनी वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, सो फॉरेस्ट जो है बहुत सारे एनिमल्स का क्या है, घर की तरह है। और वो कौन कौन है, जैसे बर्ड और इंसेक्ट और एनिमल्स भी हैं, और सिर्फ एनिमल्स नहीं है, बर्ड एंड इंसेक्ट भी उनके साथ है, उन सब के लिए घर है। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू देम, फॉरेस्ट जो उनको खाना और शेल्टर दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है। इन नेचर एवरी एनिमल डिपेंड ऑन द अदर लाइफ फॉर्म फॉर सर्वाइवल, नेचर में क्या है, हर एक एनिमल जो है दूसरे एनिमल के ऊपर या दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंश्योर फूड फॉर एवरी लिविंग बींग, जो ये डाइवर्सिटी है वो क्या करती है, इंश्योर करती है हर एक लिविंग बींग के लिए फूड, ठीक है, मतलब ये डाइवर्सिटी की वजह से जितने भी लिविंग बींग है सबको फूड मिलता है। हाउएवर ओवर द ईयर्स द फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन डिक्रीजिंग, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, यानी कि पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो है कम होते जा रहे हैं, मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, और मेनली किसकी वजह से, ह्यूमन्स की वजह से, क्योंकि वो पेड़ों को काट रहे हैं। इट टेक मैनी ईयर्स टू ग्रो अ न्यू फॉरेस्ट और रिस्टोर लॉस्ट फॉरेस्ट, और एक नया फॉरेस्ट बनाने में या फिर पुराने जो सारे फॉरेस्ट कट चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं या लॉस्ट हो चुके हैं, उन्हें दोबारा बनाने में बहुत साल लगेंगे। Therefore, we must preserve and use forest responsibly so that they get enough time to regenerate. So इसके लिए हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है फॉरेस्ट को, और फॉरेस्ट को जो है रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है। ये नहीं कि काट दिया जहाँ से ज़रूरत की, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहीं से उनको काट रहे हैं, तो ये नहीं करना है, ताकि इनको हमें रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, जिसकी वजह से ये जो है दोबारा फिर से उग सके, बन सके। वन महोत्सव इज़ अ वीक लॉन्ग इवेंट सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, तो ये कब मनाया जाता है, वन महोत्सव जुलाई के टाइम पर पूरे एक वीक के लिए मनाया जाता है। इट इज़ अ फॉरेस्ट फेस्टिवल ड्यूरिंग विच न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज आर प्लांटेड एंड अवेयरनेस अबाउट रिस्पेक्टिंग फॉरेस्ट इज रेज्ड।
तो ये जो है इस मतलब वन महोत्सव का मतलब क्या है, फॉरेस्ट का फेस्टिवल है ये। इसमें जो है नए प्लांट्स और ट्रीज़ जो है लगाए जाते हैं और अवेयरनेस फैलाई जाती है लोगों में कि किस तरह हमें फॉरेस्ट को ट्रीट करना चाहिए। द एम ऑफ द इवेंट इज़ टू इंक्रीज द ग्रीन कवर। इसका एम क्या है, ग्रीन कवर को बढ़ाना। अब ग्रीन कवर का मतलब क्या है, यानी कि जो पेड़ हैं हमारे उनकी जितनी हो सके उनकी मतलब नंबर्स को बढ़ाना है। यू टू कैन प्लान वन महोत्सव इन योर कम्युनिटी। आप अपनी कम्युनिटी में भी वन महोत्सव बना सकते हैं। नाउ फॉर एंशियंट टाइम इंडिया हैज़ अ ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग फॉरेस्ट। बहुत पुराने टाइम से ही इंडिया में फॉरेस्ट का या प्लांट्स का जो है हमेशा से रिस्पेक्ट की जाती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सेक्रेड ग्रूव्स इन द चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में, जो डाइवर्सिटी हमने पढ़ा है पीछे वाला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में। सो मैनी एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय कॉमन पीपल टू प्रिवेंट द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड थस सेविंग फॉरेस्ट। तो कॉमन पीपल जो थे उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है ताकि पेड़ों को ना कट किया जाए, फॉरेस्ट को सेव किया जाए। वन सच एफर्ट इज़ फेमस चिपको मूवमेंट। इन्हीं में से एक फेमस मूवमेंट है जिसे बोला जाता है चिपको मूवमेंट। इसमें क्या किया गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्टेड इन द अर्ली 1970 इन उत्तराखंड, प्रीवियसली पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ था 1970 में। लोकल वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। उन्होंने क्या किया, जो लोकल वुमेन थी उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। दे एनसर्कल्ड एंड हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड। अब ये क्या कर रहे थे, यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा था तो इन सब ने इस तरह से इनको मतलब चारों तरफ इसके एक सर्कल टाइप बना लिया था कि इन्हें कोई भी नहीं काटेगा, इन्हें गिरने से बचाया था। During their walk in the forest, Bhumi and Surya noticed that there are a lot of leaves on the ground and the soil feels damp. तो जैसे ही वो चल रहे थे फॉरेस्ट में तो भूमि और सूर्या को लगा कि ग्राउंड पे बहुत सारे पत्ते गिरे हैं और सोयल जो थोड़ी सी गीली है। आज ही एक्सप्लेन द रूट ऑफ द प्लांट होल्ड ऑन द सोयल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम वॉश्ड अवे। तो आज ही उन्हें समझाती है कि ये जो प्लांट है इनकी जो रूट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं मिट्टी को अपनी जगह पर लगे रहने पर। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, उनके रूट्स भी नहीं होगी तो मिट्टी पानी के साथ बह के चली जाएगी। द लीव्स डेट फॉल फ्रॉम द ट्रीज डिके एंड एनरिच द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स। वो जो पत्ते ट्रीज से नीचे गिरते हैं वो क्या करते हैं, सोइल में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, वो एनरिच करते हैं सोइल को और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से। दिस सोइल इज़ यूज्ड बाय न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज टू ग्रो। और उसके बाद ये मिट्टी जो है यूज़ की जाती है नए प्लांट और ट्री को ग्रो करने के लिए। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिसाइकलिंग इन नेचर। तो नेचर खुद भी रिसाइकिल करता रहता है और ये इसी का एक एग्जाम्पल है। अब जो है हम सोयल, रॉक्स और मिनरल्स के बारे में और पढ़ते हैं। भूमि, सूर्या एंड आजी कम बैक होम फ्रॉम द फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट से जो है वापस घर आ जाते हैं। भूमि एंड सूर्या हेल्प आजी इन प्रिपेयरिंग द सोइल इन द गार्डन फॉर प्लांटिंग सम वेजिटेबल। अब तो देखो मिट्टी तैयार कर रहे हैं। अब मिट्टी कैसे तैयार होती है गार्डन के लिए, ताकि वो, और किस लिए कर रहे हैं, ताकि वो कुछ वहाँ पर वेजिटेबल ग्रो कर सके, लगा सके। आजी आस्क देम टू डिग द सोइल जेंटली एंड लूजन द लम्स। तो आजी ने बोला कि यहाँ पे मिट्टी को थोड़ी सी खोद दो, थोड़ा सा लूज कर दो उसे, और उसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द चैप्टर लिविंग क्रिएचर एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक डैट फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। अब हमने जो लिविंग क्रिएचर्स में देखा था, प्लांट के बारे में भी था, उन्हें ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये इसमें यहाँ पर इन्होंने बताया है, या फिर ये वो ही काम यहाँ पर कर रहे हैं, मिट्टी को डग कर रहे हैं, थोड़ी सी लूज़ कर रहे हैं, लम्ब नहीं होने चाहिए। देन उसके बाद वो वहाँ पर सीड डालेंगे। द स्पेस बिटवीन द सोइल पार्टिकल नॉट ओनली प्रोवाइड सुफिशियंट एयर बट ऑल्सो स्पेस फॉर द रूट्स टू ग्रो ईजिली। और ये जो सोइल पार्टिकल के बीच में जो थोड़ी थोड़ी जगह होती है वो क्या काम करती है, एक तो जो है प्लांट को सुफिशिएंट एयर, जितनी उन्हें एयर चाहिए वो देती है, साथ में उन्हें उनकी रूट्स को स्पेस भी देती है ताकि वो ईजिली वहाँ पर ग्रो कर पाएँ। भूमि एंड सूर्या कुड सी स्मॉल पेबल्स द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्यू अर्थवॉर्म्स टू इन द सोइल। उन्होंने देखा कि उसके अंदर छोटे छोटे पेबल्स भी हैं, कुछ जो है प्लांट्स की रूट्स भी हैं, और छोटे छोटे जो है कुछ अर्थवॉर्म भी उन्होंने वहाँ पर देखे। डू यू रियलाइज दैट द अर्थवॉर्म आर नेचुरल एजेंट्स डैट हेल्प इन टर्निंग एंड लूजनिंग द सोइल। अब आपको पता है अर्थवॉर्म क्या होते हैं, नेचुरल एजेंट्स हैं जो सोइल को लूज़ करते हैं और टर्न करते हैं। जैसे आप खुदाई करके उन्हें लूज़ करते हो थोड़ा सा, तो अर्थवॉर्म भी वो ही काम करते हैं। नाउ आपके लिए कुछ है यहाँ पर। अब इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, रिमेंबर टू वॉश योर हैंड्स थ्रोली आफ्टर टचिंग द सोइल कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। अच्छे से अपने हाथ को धो लेना है जब भी आप मिट्टी लेकर आते हैं।
समटाइम्स सोइल डेट हैज़ गार्बेज कैरीज जम्स डेट मे बी हार्मफुल अस। कई बार जो हम मिट्टी लेकर आते हैं उसके अंदर कुछ जम्स वगैरह भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो जब भी आप मिट्टी लेकर आएंगे या ये एक्टिविटी करेंगे तो अपने हाथों को उसके बाद अच्छे से धोना है साबुन से। नाउ कलेक्ट सैंपल ऑफ सॉइल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज अराउंड योर होम एंड स्कूल। अपने स्कूल के या घर के आसपास जहाँ भी आपको मिट्टी मिले वो आपको लेकर आनी है। गेस व्हाट कुड बी देयर इन डिफरेंट सॉइल। देन आपको गेस करना है कि जो अलग अलग जगह से आपने मिट्टी ली है उनके अंदर क्या क्या आपको मिला। ऑब्जर्व केयरफुली ईच सोयल सैंपल एंड नोट इट्स कलर। आपको देखना है ध्यान से कि वो मिट्टी का कलर कैसा है। हर एक मिट्टी का अलग अलग होगा या थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। टच इट सोयल सैंपल एंड फील इट्स टेक्सचर। हर एक सोयल सैंपल को आपको टच करना है, उसका टेक्सचर फील करना है, स्मूथ है, रफ है या स्टोन्स है, पेबल है, उसके अंदर क्या है। ऑब्जर्व द सोयल सैंपल विद योर नेकेड आइज। आपको नॉर्मली अपनी आंखों से उन्हें देखना है। देन आपको जो है मैग्नीफाई लेंस या ग्लास से भी उसको एक बार देखना है क्या क्यों कुछ अलग दिखा। देन जो भी है आपको यहाँ पर वो लिख देना जो भी आपको ऑब्जर्वेशन रहे। लोकेशन जहाँ से आपने सैंपल कलेक्ट किया, स्कूल से या घर के आसपास या कोई गार्डन से, ठीक है। आपने क्या गेस किया उस मिट्टी के लिए। आपने अगर नॉर्मली अपने आंखों से देखा तो उसका कलर और टेक्सचर कैसा दिखा, और जब आपने मैग्नीफाइंग लेंस का यूज़ किया तो उसका टेक्सचर और कलर कैसा दिखा, ये पूरा आपको यहाँ बताना है। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर गैस एंड वट यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व व्हेन यू लुक क्लोजली। तो क्या आपने जो गैस किया था जब आपने उसको ध्यान से देखा तो उसमें क्या डिफरेंस है। डू यू सी एनी डिफरेंस इन द सोयल सैंपल टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। और क्या आपने जो अलग अलग जगह से मिट्टी ली क्या उनके अंदर भी कोई डिफरेंस है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस उनमें मिलेगा ही। डू यू सी डिफरेंस इन वट यू आर एबल टू ऑब्जर्व विद योर नेकेड आइज एंड वट यू कैन ऑब्जर्व विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। तो क्या आपने उन्हें जब नॉर्मली आंखों से देखा, जब मैग्नीफाइंग लेंस से उसको देखा, क्या उसमें कुछ डिफरेंस था, तो ये भी आपको बताना है। सो देयर आर मैनी थिंग इन द सोयल सच एज सैंड, इंसेक्ट्स एंड वोम। तो मिट्टी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। सैंड मिलेगी, इंसेक्ट मिलेगा और वोम यानी कि छोटे छोटे जैसे अर्थवॉर्म था वो सब मिल सकते हैं। देयर मे बी मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स डेट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज। तो जो है बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें वैसे ही नॉर्मली अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते, उनके लिए मैग्नीफाइंग लेंस की ज़रूरत होती है। प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द सोइल एज दे डीकम्पोज एंड डिके। प्लांट्स जो हैं और एनिमल वो भी जो है एक सोइल का पार्ट ही हो जाते हैं, जैसे जैसे वो टाइम के साथ डीके होते रहते हैं, डीकम्पोज होते हैं। The soil sample collected from different places may be different colors because they may contain different materials. अब जो मिट्टी आपने इकट्ठी की है, सोयल सैंपल इकट्ठे किए हैं, अलग अलग प्लेसेस से इकट्ठे किए हैं, तो उनका कलर अलग अलग हो सकता है। और वो क्यों अलग अलग होता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर अगर आपको अलग अलग मटेरियल देखने को मिलेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ सोयल इज़ फॉर्म्ड। क्या आपने कभी सोचा कि सोयल कैसे बनती है। सोयल इज़ फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन। ब्रेकिंग पार्ट होता है किसका, रॉक्स का, बाय एक्शन ऑफ द सन, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ टाइम। तो सोयल कैसे बनती है, सोयल इज फॉर्म जब जो रॉक्स होती हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती हैं। और किस वजह से, सन की वजह से, वाटर की वजह से, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कोई एक्टिविटीज़ की वजह से। और मिट्टी को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, हज़ारों साल लगते हैं, तब जाके वो इन एक्टिविटीज़ की वजह से या इनके एक्शन की वजह से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स। और सोइल्स भी जो है अलग अलग टाइप की होती है। सम आर गुड फॉर ग्रोइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स विच सम आर गुड फॉर मेकिंग ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग। अब क्या होती है, कुछ तो ऐसी मिट्टी होती हैं जो प्लांट को ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल होती है, और कुछ ऐसी होती है जो ब्रिक बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। फॉरेस्ट हैव अ वैरायटी ऑफ सोइल्स। और फॉरेस्ट के अंदर आपको बहुत अलग अलग तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। सोइल इज़ अ प्रीसियस ट्रेजर डेट सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी। और सोइल जो है एक ऐसा ही ट्रेजर है जिससे जो है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। यू मे हैव सीन रॉक्स इन योर सराउंडिंग। आपने जो है अपनी सराउंडिंग के आसपास जो है रॉक्स देखे होंगे। रॉक्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, रोड्स, डैम्स एंड टेबल टॉप्स। तो आपने देखा होगा कि रॉक से अलग अलग चीज़ें, घर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाए जाते हैं, टेम्पल वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, रोड में यूज़ किए जाते हैं, और अलग अलग चीज़ों में, डैम वगैरह बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। सम रॉक्स लाइक स्लेट। तो कुछ रॉक जो है स्लेट की तरह होती हैं, आर यूज्ड फॉर रूफिंग। उन्हें जो है रूफ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो रूफ में उन्हें यूज़ किया जाता है। एंड लेटराइट कैन बी यूज्ड एज अ बिल्डिंग। और लेटराइट सोइल कहाँ जो है रॉक कहाँ यूज़ की जाती है, वो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ की जाती है एज अ ब्रिक। देन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रॉक आर ग्रेनाइट,
सैंडस्टोन एंड मार्बल। और कौन कौन सी है? ग्रेनाइट होती है, सैंडस्टोन होती है, मार्बल होती है। ह्यूमन बींग्स हैव बीन यूजिंग दीज रॉक्स टू मेक टूल्स सच एज हैंड एक्सेस एंड एरो हेड्स सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर। और ह्यूमन जो है इनका बहुत कुछ हज़ारों सालों से यूज़ कर रहे हैं अलग अलग मेटल बनाने के लिए, अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। जैसे कि ये देखो, हैंड एक्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एरो हेड मेड जो है इन स्टोन से बनाए जाते हैं। माइनिंग ऑफ मार्बल। वट आर रॉक मेड ऑफ? अब ये रॉक किससे बनती है? हमने बोला कि मिट्टी जो है इन रॉक के या स्टोन के टूटने से बनती है, लेकिन ये किससे बनती है? दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। ये अलग अलग मिनरल से बनी होती हैं। Important metals such as aluminium, gold, copper and iron are extracted from the minerals। और यहाँ से जो है रॉक के अंदर से क्या, ये सारे मिनरल्स निकाले जाते हैं। गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन वगैरह सब। मिनरल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरप्लेन्स, कार्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो यहाँ पर जो है मिनरल्स किस किस लिए यूज़ होते हैं? कार, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बेसिक मोबाइल फ़ोन डेट वी यूज़ कंटेन अबाउट अ डजन मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट एक्सेट्रा। तो जो हम मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं उसके अंदर भी बहुत जो है आपको मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर जैसे। सो ये देखो, नेचुरली गोल्ड इस तरह का होता है जो मिलता है, उसके बाद में उसको जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें से निकाला जाता है। और ये अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं जो नेचर में हमें मिलते हैं। रॉक्स प्ले अ विटल रोल इन आवर लाइफ्स। तो रॉक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म रॉक्स। तो नेचर को जो है कम से कम 1000 से लेके मिलियन ईयर्स लगते हैं रॉक को बनाने में। Therefore, it is important to conserve and use them responsibly। तो अगर एक चीज़ को हज़ारों से लेकर मिलियन साल तक लग सकते हैं तो उसको यूज़ करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे यूज़ करना है? रिस्पॉन्सिबली। वेस्ट नहीं करना है उस चीज़ को। जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आपको चाहिए, सिर्फ आपको उतना ही यूज़ करना है। डू यू नो हाउ रॉक्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर? क्या आपको पता है कि मिनरल्स जो हैं, रॉक एंड मिनरल जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? मोस्ट व्हीकल डेट वी यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन से यूज़ किए जाते हैं, व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है। ये किसका यूज़ करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स का। अब ये क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। अभी हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा उसके क्या क्वेश्चन आंसर आपके बन सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है सन, एयर एंड सोइल के बारे में। अब उसके क्वेश्चन आंसर और बाकी सब चीज़ें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है सन से रिलेटेड। ओके, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? तो क्या है मेन सोर्स? सन जो है, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू पीपल इन सम हाउस होल्ड ऑफर वाटर टू द सन? कुछ घरों में जो है लोग सूरज को पानी देते हैं, तो क्यों करते हैं? सो इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द सन फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड लाइफ ऑन द अर्थ। तो ये ग्रेटिट्यूड शो करते हैं सन को कि वो जो है अर्थ में लाइफ और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हाउ डू सोलर पैनल्स वर्क? अब ये कैसे काम करते हैं? सो सोलर पैनल कैप्चर एनर्जी फ्रॉम द सन एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पैनल क्या करते हैं? एनर्जी लेते हैं सन से एंड देन उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर सम एग्जाम्पल ऑफ हाउ सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड इन डेली लाइफ? तो कुछ एग्जाम्पल क्या है जहाँ पर सोलर एनर्जी एज अ डेली लाइफ में यूज़ होती है? सो सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में खाना बनाकर। हीटिंग वाटर इन सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर में अगर पानी गर्म करते हैं। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर पैनल। सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना भी सोलर एनर्जी का यूज़ है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन इफ़ द सन वॉज नॉट विजिबल फॉर अ फ्यू डेज? अगर आपको कुछ दिनों तक सन ना दिखाई दे तो क्या होगा? सो वी वुड हैव टू डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल लाइटिंग इवन ड्यूरिंग द डे टाइम। अगर सन नहीं दिखेगा तो दिन के टाइम भी हमें जो है लाइट यूज़ करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन द सन फॉर एनर्जी? प्लांट्स एंड एनिमल किस तरह से सन पे डिपेंड होते हैं? सो प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड एंड एनिमल ईट प्लांट्स टू गेट एनर्जी। प्लांट जो है सनलाइट का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए और एनिमल जो है प्लांट खाते हैं एनर्जी के लिए। तो ये साइकिल जो है, द साइकिल इज सब्सटेंड बाय द सन्स एनर्जी। वो सन की एनर्जी से ही काम कर रही है, चल रही है। नेक्स्ट आपका टॉपिक था वहाँ पे फॉरेस्ट। सो व्हाट आर फॉरेस्ट? फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट आर लार्ज एरियाज विद डेंस ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स।
तो फॉरेस्ट जो है एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें जो है ग्रोथ होती है, बहुत ग्रोथ होती है अलग अलग टाइप के प्लांट्स की। वाई आर फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? सो फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर मैनी वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, क्योंकि फॉरेस्ट जो है फूड और शेल्टर दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करता है एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए एंड इंसेक्ट्स के लिए। वट इज़ वन महोत्सव? वन महोत्सव क्या है? सो वन महोत्सव इज अ वीक लॉन्ग इवेंट सेलिब्रेटेड इन जुलाई वेयर पीपल प्लांट ट्रीज एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। सो वन महोत्सव जो है एक पूरा एक वीक का जो है पूरा इवेंट होता है जिसमें जो है जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर हमें ट्रीज़ को प्लांट करना होता है, अवेयरनेस लोगों में फैलानी होती है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के लिए। वट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज है कि फॉरेस्ट को कट करना या नहीं करना या क्यों नहीं करना चाहिए? सो कटिंग डाउन फॉरेस्ट लीड टू लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर एनिमल्स, सॉइल इरोजन एंड अ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। सो जो एनिमल्स वहाँ रहते हैं उनकी हैबिटेट वहाँ से छिन जाएगी, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा। अभी हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, वो उसे पानी के साथ बहने नहीं देते, तो अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा, पानी के साथ वो बह जाएगी हमेशा ही, और बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है व्हाट वाज अ चिपको मूवमेंट? सो द चिपको मूवमेंट वाज एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट ट्रीज बाय लोकल वुमेन इन उत्तराखंड। तो ये जो एक एफर्ट था जो लोकल वुमेन ने किया था उत्तराखंड के लिए, ताकि ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए। वेयर दे हग ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन। उन्होंने क्या किया, हर एक ने या तो उसके चारों तरफ सर्कल बना लिया, बड़ा पेड़ था, अगर छोटे पेड़ थे तो उनको हग कर लिया कि इनके साथ हम भी कटेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक था सोयल रॉक्स एंड मिनरल्स। हाउ इज सोयल फॉर्म्ड? सोयल कैसे बनती है? सो सोयल इज फॉर्म्ड बाय द disintegration of rocks due to the action of soil, sun, water and living organisms over thousands of years. So soil erosion कब बनती है? जब रॉक्स जो हैं छोटे छोटे पार्ट्स में सन की वजह से, वाटर की वजह से बहुत सालों तक जो हैं वो इन सन, वाटर और बाकी ऑर्गेनिजम्स की वजह से छोटे पार्ट्स में टूटती रहती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? सोयल फॉर्म होती है। वट डू द रूट्स ऑफ प्लांट डू फॉर द सोयल? रूट्स क्या करती हैं सोयल के लिए? सो द रूट ऑफ द प्लांट होल्ड द सोयल, वो सोयल को पकड़ के रखती हैं, प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, और उसे जो है बचाती हैं पानी के साथ बहने से। नेक्स्ट है व्हाट आर अर्थवॉर्म नोन फॉर इन द सोयल? अर्थवॉर्म जो है क्या बोला जाता है इन्हें सोयल में? सो अर्थवॉर्म हेल्प इन टर्निंग एंड लूजनिंग द सोयल। अर्थ जो है जो हेल्प करते हैं सोइल की उसे टर्न करने में, लूज़ करने में, जिससे जो है प्लांट ईजिली उसमें ग्रो कर सकते हैं, विच बेनिफिट प्लांट ग्रोथ। नाउ व्हाट आर रॉक मेड अप? रॉक जो है किससे बनी होती है? सो रॉक आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। व्हाट आर सम कॉमन यूज ऑफ रॉक्स? रॉक के कॉमन यूजेस क्या क्या हैं? सो रॉक आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, टेम्पल्स और फॉर मेकिंग टूल्स। तो रॉक को अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में, टेम्पल बनाने में और अलग अलग तरह के टूल्स बनाने में। वट आर मिनरल्स यूज फॉर? मिनरल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? सो मिनरल्स आर यूज्ड टू मेक वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक एरोप्लेन्स, कार, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। सो मिनरल से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, एरोप्लेन बनाए जाते हैं, कार, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बहुत ज़्यादा इनसे बनाए जाते हैं, क्योंकि मिनरल ये नहीं कि एक ही तरह के, अलग अलग टाइप के मिनरल बनते हैं, मिलते हैं और उनसे अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए आपका, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल क्या है जिसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं, एंड हाउ आर दे रिलेटेड टू रॉक्स, और वो रॉक से कैसे रिलेटेड हैं? सो फॉसिल फ्यूल्स आर एनर्जी सोर्स, ये भी एनर्जी सोर्स हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम एंशियंट ऑर्गेनिक मैटर एंड दे आर ऑफन फाउंड इन रॉक्स। ये भी क्या है, हमें रॉक से ही मिलते हैं, जिसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। पहले जो है ऑर्गेनिक मैटर होते थे, उनका एक एनर्जी सोर्स होता है और जो हमें रॉक से ही मिलता है। सो आज हम करने वाले हैं इतना ही, कल हम फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे। अभी तक अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।